लेकिन चलो धर्म के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है कि धर्म सत्य है, सनातन धर्म सत्य है। तो सत्य के साथ जब आप खड़े हैं तो आपके अंदर ताकत ऑटोमेटिक आ जाती है रूप से। जब आप कुछ अच्छा करने के लिए निकलते हैं तो विरोध का सामना करना पड़ता है। और हम सनातन धर्म के लिए जब हम खड़े हैं, झंडा लेकर खड़े हैं, तो निश्चित रूप से विरोधी आएंगे, लेकिन वो कभी सफल नहीं हो। सफल तो सनातन धर्म ही है। जो प्रांतवाद से लोगों को जो है बंटवारा करना चाहते हैं, जाति से बंटवारा करना चाहते हैं, धर्म से धार्मिक लोगों को जो है धर्म पे लड़ाना चाहते हैं। भारत एक है, संविधान एक है। जो भारत को नहीं मान, संविधान को नहीं मान रहे, मतलब वो देशद्रोही है। नमस्कार, रफ्तार मीडिया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ अंबिका मिश्रा और रफ्तार मीडिया के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे खास मेहमान हैं छत्तीसगढ़ के एक युवा नेता, हिंदू नेता वीरेंद्र सिंह तोमर हमारे साथ हैं, जो वर्तमान में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले हम उनसे मिलेंगे। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जिस प्रकार से हमने बात की थी कि छत्तीसगढ़ का एक खास जो रफ्तार मीडिया जो हमारा है उसका एक खास कार्यक्रम है खास मुलाकात। वीरेंद्र जी, जिस प्रकार से एक खास मुलाकात करने का मौका हमें मिला, आपकी एक छवि जो है एक हिंदू नेता, एक कट्टर नेता के रूप में बनी हुई, संगठन के साथ आप जुड़े हैं, धर्म की रक्षा आप करते हैं। उससे पहले जो है जो छत्तीसगढ़ की जो लोग आपको जानते हैं, लेकिन इससे पहले की जो आपकी जर्नी रही है कि आप कहाँ पर आप पैदा हुए, कहाँ पर आपका लालन पालन हुआ, ये तमाम चीज़ें आप हमारे दर्शकों को ज़रा बताइएगा। देखिए, जैसा कि आपने कहा, बहुत ही सही विषय आपने बोला है। मेरा जन्म यूपी के एक छोटे से गांव में हुआ जी। मेरे पिता जो है बेसिकली किसान थे, माता जी गृहिणी थी, जो कि बहुत स्थिति किसानों की आप समझ सकती हैं जी। किसान हरदम जो है गरीब किसान ही रहता है। लोगों को पेट में अनाज देता है, लोगों को सब जीने का सहारा वही है जी। लेकिन वो गरीब का गरीब रहता है। आज भी किसान गरीब ही है, कहा जाता है एक गरीब किसान था जी। तो मेरे पिताजी एक किसान थे। चूंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां रहीं, पिताजी को जो है रायपुर आना पड़ा। माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। जब पिताजी रायपुर आए तो चूंकि वो बहुत स्वास्थ्य भी उनका ठीक नहीं रहता था जी। वो टीबी के पेशेंट थे। तो मैं घर का बड़ा था, दो मेरी बहनें, दो बहन और एक छोटा ब्रदर है। तो माता जी ने जब तब जो है वो चला करते थे अंतर्देशीय कार्ड और चिट्ठियां चला करती थी। तो पिताजी का लेटर यहाँ से आया, पिताजी अभी रायपुर आ गए जी। रायपुर आए तो यहाँ से लेटर आए कि तबीयत ठीक नहीं। तो हम जो है माँ के साथ में हम यहाँ आ गए, रायपुर आ गए। और बड़ा संघर्ष रहा जीवन में। देखिए, अगर संघर्षों की कहानी बताने चालू करेंगे तो मुझे लगता है कि आधा घंटा का जो आपका कार्यक्रम है 20 मिनट का, वो बहुत कम पड़ जाएगा। तो मैं शॉर्ट में चीज़ों को बताता हूँ। संघर्ष चलता रहा जीवन में। इसी बीच में 2016 में पिताजी का, 2006 में पिताजी का जो है स्वर्गवास हो जाता है। तो एक बड़ा बेटे की हैसियत से एक बड़ी जिम्मेदारी थी जी। दो बहनें थी, एक छोटा भाई था, माँ थी जिसका सहारा जो है, जो पति रहता है, पति के चले जाने से आप समझ सकते हैं क्या स्थिति हो जाती है, बेघर जैसी स्थिति। और वैसे ही स्थिति हम चार भाई बहनों की भी थी कि अब कौन सहारा हमारा। तो ईश्वर का नाम लेकर के संघर्ष करते रहे। माँ का साथ मिलता गया, माँ की प्रेरणा मिलती गई जी। तो जिस प्रकार से आप जैसे कि बता रहे हैं, जैसे कि वीरेंद्र जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ था, वो जन्मभूमि थी, लेकिन कर्मभूमि जो बन गई छत्तीसगढ़ बन गई आपकी। तो अब आप छत्तीसगढ़िया हो गए। निश्चित रूप से। और जिस प्रकार से कहा जाता है कि जब एक परिवार की जिम्मेदारी जब देखी जाती है, जब एक परिवार के सबसे बड़े बेटी की जो जिम्मेदारी होती है इन्होंने निभाई है। जैसा कि इन्होंने बताया कि कुछ सालों पहले जब बाल्यकाल में इनके पिताजी का निधन हो गया था तो एक सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर में आ गई। वीरेंद्र जी, जिस प्रकार से जिम्मेदारी आपके ऊपर आई और आपने जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई, आपकी दो बहनों, छोटी बहनों की आपने शादी की, भाई की शादी की, फिर आपने यहाँ पर आके एक बिजनेस एक खड़ा किया। जो पिताजी का जो काम था आपने भी अपना काम किया। काफी चुनौतियां आपको आई। तो किस प्रकार से आपने बाहर दूसरे राज्य से आकर आपने छत्तीसगढ़ में आकर के किस प्रकार से अपने आप को स्थापित किया, किन किन चुनौतियों का आपने सामना किया? चुनौतियां तो इतनी थी कि लोगों ने जब हम घर से निकलते हैं, आप समझ, परिवार में ही 5 लोगों को परिवार हम नहीं सकेल पाते हैं जी। लेकिन जब समाज की तरफ बढ़ा है, पिताजी से माताजी से हरदम प्रेरणा मिलती रही।
और साथ साथ जो है स्वामी विवेकानंद जी से, जी क्रांतिकारी भगत सिंह जी से, जी इनसे भाई परिवार के लिए सब जीते हैं। हम परिवार के जी रहे थे, परिवार की जिम्मेदारी समझ रहे, पिता नहीं थे, परिवार की जिम्मेदारी हमारे मस्तिष्क में थी कि परिवार को मुझे, लेकिन साथ साथ मुझे समाज की भी जिम्मेदारियों का एहसास होने लग गया था, क्योंकि माँ का हरदम कहना था, बेटा ये जो है अगर हम समाज के लिए नहीं सोचेंगे, जो हाल हमारा था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी माली हालत रात को खाने को नहीं होता उनकी। तो ये मेरे मस्तिष्क में मेरे माँ ने हरदम डालती रही, क्योंकि हमारी भी स्थिति ऐसी थी कि हमको रात को खाने में हमें बैर खा के सोना पड़ता था। मेरी माँ जो है दूसरों के यहाँ काम करके जो है आती थी और वहां से कुछ लेके आती, तब हमको खाने मिलता था। परिस्थितियां तो ऐसी थी, विकट परिस्थिति, मतलब बताया नहीं जा सकता ये परिस्थितियां कैसी थी। वो सोच लो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन परिस्थितियों को हमने फेस किया है। और साथ में जब आप परिवार के से निकलकर समाज की तरफ आगे बढ़ते हैं, समाज को कुछ दिशा दी जाए, समाज के लोगों के लिए खड़ा, जो दबे कुचले लोग उनके लिए खड़ा हुआ जाए, जब हम वहां पहुंचते हैं तो वहां पे जब आप कुछ करना चालू करते हैं तो बहुत सारे लोगों की निगाहें लग जाती हैं, ये इस तरह का कार्य भी कर रहा है, तो उनसे भी आपको बचना है। क्योंकि जब आप अच्छा कार्य करने निकलते हैं तो निश्चित रूप से कुछ दानव, कुछ राक्षस आपके इर्द गिर्द आने लग जाते हैं, वो आपको परेशान और आपको तरह तरह से आपको यातना देने का कोशिश करते हैं। ये आज से नहीं है, ये कि हम तो मानव हैं भाई, हमारे अंदर तो वो गुण नहीं है जो राम जी के अंदर थे, कृष्ण जी के अंदर थे। तो जब उनको नहीं छोड़ा गया तो हम तो एक बहुत तुच्छ प्राणी है, हम लोग तो एक मानव है। तो ये सब संघर्ष चलता रहा, लेकिन हाँ ये है कि माँ की प्रेरणा तब भी रही, और हमारे जो पूर्वज थे उनकी प्रेरणा से कभी हार नहीं मानी। गिरते थे लोग, जमींदोज करने का प्रयास करते थे, जमींदोज होते भी थे, लेकिन फिर से खड़े होकर के एक बता दें, इस क्षत्रिय कुल में भी जन्म लेना एक सौभाग्य की बात है मेरे लिए, कि उस कुल में हारने का कभी कोई विषय नहीं रहा, कि नहीं हारे हैं, गिरे हैं, फिर उठेंगे, फिर अपने लोगों के लिए काम करेंगे, समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, और कर रहे हैं, हारेंगे नहीं जी। मतलब तो रुक सकते हैं लेकिन थकेंगे नहीं। तो जिस प्रकार से बात चल रही है, और अभी वीरेंद्र जी ने एक बात कही है कि क्षत्रिय समाज, और हम जानते हैं कि क्षत्रिय समाज एक ऐसा समाज है जो प्राण जाए पर वचन न जाए, ये चीजों पे, ये रीति का आप लोग पालन करते हुए आ रहे हैं। अब हम मुद्दे पर आते हैं वीरेंद्र जी, जिस प्रकार से अभी आपको करनी सेना की जिम्मेदारी मिली है, हम जिम्मेदारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की आपको जिम्मेदारी मिली है, छत्तीसगढ़ में आपको नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिली है। एक सवाल लोगों के मन में आता है, खैर संगठन तो बनते रहते हैं, लेकिन करनी सेना की उत्पत्ति का आखिर उद्देश्य क्या था, कि आखिर क्यों इसके लिए सोचा गया, क्यों करनी सेना बनी, इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, करनी सेना की उत्पत्ति इसलिए हुई कि आप जानते हो हमारे पूर्वजों का इतिहास क्या रहा है जी। ये दुनिया जानती है कि हमारे जो पूर्वजों ने जो बलिदान देश धर्म के लिए दिया है, वो किसी और, मतलब और लोगों ने भी दिया है, लेकिन हमारे जो पूर्वजों ने दिया है वो किसी से छूता नहीं, और उसी पे कुठाराघात हो रहा है, इतिहास के साथ में छेड़छाड़ जी। ठीक है, हमारे जो पूर्वजों के इतिहास है उससे छेड़छाड़ करना फिल्म के माध्यम से, क्योंकि फिल्म को देखता है आदमी मनोरंजन के दृष्टिकोण भर से नहीं देखता है, साथ साथ उसको जीवन में आत्मसात भी करता है, उससे प्रेरणा भी लेता है कि ये पिक्चर बनी है किसके लिए बनी है। लेकिन पिक्चरों के माध्यम से जब इस तरह की हरकत होने लगी कि हमारे देश और हमारे इतिहास का छेड़छाड़ होने लग गई, तो हम करनी सेना का उसी को लेकर एक गठन हुआ। और करनी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि पहले हम अपने समाज को संगठित करें, उसके बाद हम देश और धर्म की बात कर पाए। जब हमारे पास लोग ही नहीं होंगे, कोई होगा नहीं, तो हम देश और धर्म की लड़ाई में हम हार जाएंगे। तो ये उत्पत्ति हुई करनी सेना की इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है, धर्म मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, गौ हत्या हो रही है, बहनों के साथ दुराचार हो रहा है, बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है। तो इस तरह की सोच को लेकर के करनी सेना की उत्पत्ति हुई, और आज मैं जो है लगभग 10 सालों से करनी सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी मुझे जिम्मेदारी विगत 4 वर्षों से मैं उस जिम्मेदारी में भी हूँ। तो एक समाज और धर्म के लिए कार्य करने का अवसर मिल रहा है, देश के लिए कार्य करने का अवसर मिल रहा है। तो सैनिक है, ये पद कोई मायने नहीं रखता, मैं एक सिंपल सा करनी सैनिक हूँ, मैं सिंपल सा एक छत्तीसगढ़िया व्यक्ति हूँ, और सिंपल सा एक जन हूँ, एक आदमी हूँ, एक मानव हूँ, जो होना चाहिए। एक पद जिम्मेदारी में जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और ये मानते हैं इस बात, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो एक सिंपल सा एक सैनिक होकर के अपने देश और अपने प्रदेश, अपने धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं जी। तो जैसा कि हमने सुना कि आखिर हम करनी सेना जब सुनते हैं, देखते हैं, और जब उनकी एक्टिविटी जब हम देश और प्रदेश में जब देखते हैं, तो हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर करनी सेना ही क्यों। तो इन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि इतिहास से जब छेड़छाड़ होता है, जब धर्म के विरुद्ध जब लोग जाते हैं और धर्म के खिलाफ जब लोग अनर्गल बातें करने लगते हैं, तब इस प्रकार के संगठनों का जन्म होता है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण है करनी सेना। अब करनी सेना की हमने बात की, हमने देखा है वीरेंद्र जी, आप जो है लोगों को गीता भी बांटते हैं, भागवत भी आप लोगों को बांटते हैं, धर्म का आप प्रचार करते हैं।
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत को एक हिंदू राष्ट्र का दर्जा मानने की मांग चल रही है, लेकिन ऐसी क्या स्थिति आ गई, परिस्थिति आ गई कि लोगों को उनके धर्म के बारे में बताने के लिए हमें अब आगे आना पड़ रहा है। धर्म के लिए जो हम लोगों को जगा रहे हैं, आखिर इसकी नौबत क्यों आई? क्या लगता है, क्या जो आधुनिक जो पाश्चात्य जो संस्कृति वो हम पर ज्यादा हावी हो रही है? क्या कारण मानते हैं आप इसका? निश्चित ये इसमें आपकी बात का समर्थन करता हूँ कि आधुनिक जो पाश्चात्य संस्कृति है, ये आज हमारे भारत में हावी है। आप देखेंगे कि हमारी जो संस्कृति है वो विदेशों में लोग अपना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विदेश की संस्कृति, विदेशियों की संस्कृति को हमारे यहाँ जो है उसको जो है वो अपनाया जा रहा है। क्योंकि पूरे विश्व में भारत की जो संस्कृति रही है, जो सनातन धर्म की संस्कृति रही है, इसको पूरे विश्व ने सराहा है, इसको आत्मसात किया है, लेकिन हम उससे भटक रहे हैं, युवा हमारे उससे भटक रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सही नहीं, लेकिन उस पर काम चल रहा है। हमारी चाहे देश की सरकार हो, चाहे सामाजिक जितने भी सामाजिक लोग हैं, कहीं ना कहीं धर्म जागरण करते हुए आज आप देखते होंगे धार्मिक हजारों लाखों तरह के आयोजन, जैसे आपने कहा कि हम श्रीमद गीता का वितरण कर रहे हैं, 1.25 लाख गीता बांट चुके हैं और वो 1.25 करोड़ तक गीता बांटने का लक्ष्य है। और बांटने के साथ साथ हम ये भी बता रहे हैं कि इसको पढ़ें, आप एक पेज पढ़ें, 4 शब्द पढ़ें, जो है कुछ भी पढ़ें, क्योंकि गीता संपूर्ण है। गीता को आपने पढ़ लिया मतलब आपका जीवन धन्य हो गया। और अगर आपने उसको पढ़ने के साथ साथ आत्मसात कर लिया तो निश्चित रूप से आप एक भगवान के रूप, आप गीता जो है आपको भगवान बनाने के ऊपर लेके जाती है। गीता पढ़ लेने से, गीता माने तो कुछ नहीं, और अगर आपने उसको पढ़ लिया तो भगवान की तरफ राम बनाने की तरफ लेके जाती है, आपको भगवान की तरफ लेके जाती है। तो निश्चित रूप से युवाओं के अंदर में जागरूकता आई है, बहुत युवा जागरूक हुए हैं और इसका प्रतिफल भी मिल रहा है। आप देखते होंगे जब मंदिरों में पहले भीड़ नहीं होती थी, शराब मदिराला में ज्यादा भीड़ होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भीड़ जो है मंदिरों की तरफ बढ़ी है। आप जाकर देखें, आज आप बमनेश्वरी डोंगरगढ़ चले जाएं, वहाँ लाइन लगी हुई, लोग करोड़ों लोग वहां पर पहुंचकर जो है दर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रुझान तो बढ़ा है और लोगों के अंदर में धर्म का जो है जागरण हुआ है, और ये निश्चित रूप से होगा। और हमारा भारत देश निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्ष देश है, और यह हिंदू राष्ट्र की जो मांग है वो संपूर्ण होने वाली है, बहुत जल्द संपूर्ण। अच्छा, इसमें आपको लगता है कि तोमर जी की युवाओं को धर्म से जोड़ना चुनौती है? आपको लगा? आप छत्तीसगढ़ में काम करते हैं, क्योंकि आपकी जो छवि है एक हिंदू और कट्टर नेता के रूप में है। आप किसी राजनीति से नहीं जुड़े, लेकिन आप हिंदुत्व के साथ में जुड़े। लगता है आपको चुनौती होती है? चुनौती तो है। कैसे होती है चुनौतियाँ? कैसे आई? कोई क्या है, जब हम अच्छा कार्य करने निकलते हैं और धर्म के जागरण के लिए चुनौतियां कैसे नहीं है। आप देखिए, मैं आपको एक अभी का वाकया बताऊं। कुछ दिन पर हमारी संस्था ने जो है 3 साल पहले गंगा महाआरती शुरू की जी। अब मतलब मैं उसको लेके आ गया हूँ, आपकी उसमें शुरू की, और उसमें 3 सालों में लाखों लोग जुड़े, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उसका विरोध भी कर रहे हैं जी। चुनौती तो है, लेकिन असंभव नहीं है। लोग जुड़ रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा जी, समय लगता है, लेकिन असंभव नहीं। युवा जुड़ रहे हैं, उनको देखिए, अच्छे कार्य, गलत चीजों का एडिक्शन करना बहुत सरल है। किसी व्यक्ति को आप कोई गलत चीज आप खिलाएं उसको या पिला दें, आप जानते हो कि बहुत सारी चीजें चलती जो है समाज में, जो पीते खाते लोग हैं, उसको 2-4 बार पीने पर उसको लत लग जाती है। लेकिन वही रामायण और गीता और भागवत पढ़ने में उनकी लत नहीं लगती है। एक पेज पढ़ने के बाद में या 2 शब्द पढ़ने के बाद में उनको लगता है नहीं, छोड़ो इसको, बोरिंग है। थोड़ा समय लगेगा उनको आदत में लाने के लिए। धर्म के लिए, धर्म का जागरण के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए है, चैलेंज तो है, लेकिन चैलेंज हम लोग स्वीकार करते हैं, हमारी जो टीम है स्वीकार करते हैं और उनको उस दिशा पे लेके ही आएंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े जी। तो हमारी चर्चा हो रही है करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर जी से, जिन्होंने बताया कि आखिर युवाओं को कैसे धर्म से जोड़ा जाएगा। आगे भी इनसे चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि खास मुलाकात में हम बात करते हैं हमारे खास मेहमान वीरेंद्र सिंह तोमर से, जो छत्तीसगढ़ में करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। तो अब बातों का सिलसिला जारी रहेगा। तोमर जी, हम फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। हमारी भी बात चल रही थी कि युवाओं को धर्म से जोड़ना कितनी बड़ी चुनौती होती है। अब हम युवाओं को तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वो सनातन जो धर्म है, जो अपने धर्म, उसके प्रति वो धीरे धीरे अब जो है वो आकर्षित हो रहे हैं, उनके साथ में मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की जो हालिया जो अभी के जो समय चल रहा है उस पर हम बात करेंगे। आप लोग लगातार कोई ना कोई आप धार्मिक कार्य आप करते हैं, आयोजन करते हैं, विरोध का भी आप लोगों को सामना करना पड़ता है। तो जब विरोध आता है धर्म के साथ में, तब आप कैसा महसूस करते हैं? आप देखिए, एक धर्म के साथ विरोध
मुझे तो आनंद आता है। ठीक है, तुम विरोधी का विरोध हो, लेकिन चलो धर्म के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है कि धर्म सत्य है, सनातन धर्म सत्य है। तो सत्य के साथ जब आप खड़े हैं तो आपके अंदर ताकत ऑटोमेटिक आ जाती है। तो मैं इससे विचलित बिल्कुल नहीं होता कि हम खड़े हैं सत्य के साथ में। तो जो विरोधी हैं कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि राम जी का विरोध भी करने वाले लोग थे, कृष्ण जी का विरोध करने वाले भी, तो वो अताताई या वो राक्षस कुल के लोग हो सकते हैं विरोध करने वाले, लेकिन हम सत्य सनातन धर्म की तरफ हैं। हम सनातन धर्म को जागरण करने वाले लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो हम सत्य के साथ में हैं, इससे कोई मतलब बिल्कुल डर नहीं, बिल्कुल लगे हुए हैं बस। जी। तो जैसा कि इनका कहना है, क्योंकि गागर में सागर भरने वाली बात आप करते हैं वीरेंद्र जी, क्योंकि आप अपने कम शब्दों में ही तमाम बातें कह देते हैं। जिस प्रकार से ये कहा जाता है ना कि सत्य जो है वो थक सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, और वही चीज़ें धर्म पर भी है। धर्म जो है कहीं ना कहीं पराजित तो हो नहीं पाएगा, लेकिन लोग उसे पराजित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो चीज़ें चल रही हैं। एक चीज़ हमने ये भी देखा है, आप करणी सेना से जुड़े हैं। धर्म की रक्षा करने के लिए अगर हम बात करें, विश्व हिंदू परिषद है, आपकी करणी सेना है जो अपने धर्म की रक्षा करती है। तो हमने ये भी देखा है कि हमेशा हिंदू संगठन से जुड़े जो लोग हैं या जो संगठन है वही हमेशा विवादों में क्यों घिरे रहते हैं? इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? आप जब देखेंगे कि जब कोई चीज़ का विरोध जब विश्व हिंदू परिषद करता है, करणी सेना जब करती है, तो लाखों लोग उसके विरोध में आ जाते हैं। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? निश्चित रूप से जब आप कुछ अच्छा करने के लिए निकलते हैं तो विरोध का सामना करना पड़ता है, और वो सारे संगठन करते हैं। जब कुछ करेंगे नहीं तो उसकी जैसे कोई क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया तो होनी है ना। तो कुछ जो विरोधी हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा, पहले भी कहा कि कुछ ऐसे जो लोग हैं जो अधर्मी, जिन्हें बोला जा सकता है कि जो धर्म को नहीं मानते, सनातन को नहीं मानते, देश को नहीं मानते, वो जाति और जो है जाति और प्रांत में लोगों को बंटवारा करना चाहते हैं, तो ऐसे विरोधी लोग तो रहेंगे और आज से नहीं सदियों काल से रहे हैं। तो जब हम, जैसे आपने नाम लिया विश्व हिंदू परिषद का, जब उन्होंने उन जैसे ऐसे बड़े करणी सेना का आपने नाम लिया, तो ऐसे लोगों को जब विरोध करना, जब, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये होता है क्या हम कार्य क्या कर रहे हैं। हम सनातन धर्म के लिए जब हम खड़े हैं, झंडा लेकर खड़े हैं, तो निश्चित रूप से विरोधी आएंगे, लेकिन वो कभी सफल नहीं होगा। सफल तो सनातन धर्म ही होगा, सनातन धर्म के मानने वाले लोग होंगे, सनातन धर्म का जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनके लिए जो प्राण तक लगाने वाले लोग हैं, जीतेंगे तो वही लोग। तो उसी कार्य को करना है, और निश्चित रूप से सनातन धर्म की जीत हरदम हुई है, और आज भी होगी और कल भी होगी। जी वीरेंद्र जी, लेकिन हमने देखा है कि आप धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप यहाँ प्रदेश में हैं, आप धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बाहरीवाद का जो एक ठप्पा जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है। तो वो बाहरीवाद जो बोलते हैं कि बाहर से आए हुए लोग हैं, यहाँ स्थापित हो गए, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, भारत एक है। जो इस तरह की बातें करता है, बड़ा मतलब कभी कभी अंदर से बहुत दुख होता है इस बात को लेकर के कि हम लोग, बाहर अंदर क्या है, देश एक है, सनातन और सनातन धर्म की हम बात करते हैं। जितने सनातनी हैं वो अगर या तो सनातनी नहीं है, या तो इस देश के नहीं है, या वो देश के गद्दार हैं, जो प्रांतवाद से लोगों को जो है बंटवारा करना चाहते, जाति से बंटवारा करना चाहते हैं, धर्म से धार्मिक लोगों को जो है धर्म पे लड़ाना चाहते हैं। साफ सुथरी बात यह है कि भारत एक है, संविधान एक है। जो नहीं मानते हैं और जो भारत को नहीं मान, संविधान को नहीं मान रहे, मतलब वो देशद्रोही हैं। तो ऐसे लोगों को तो भारत में रहने का अधिकार नहीं है। जो इस तरह की जो प्रांतवाद, जैसे मान लीजिए कई ऐसे आप देख लें, महाराष्ट्र में बाहरीवाद का विवाद चला, लेकिन वो कभी सफल नहीं हुए। उनकी राजनीतिक करियर समाप्त हो गया। कुछ लोगों ने छोटी मानसिकता लेकर राजनीति शुरुआत करी कि हम नहीं, हम बाहरी और भीतरीवाद चलाकर हम राजनीति सफल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जब तक आप सनातन को लेंगे नहीं, जब तक पूरे भारत को नहीं लेंगे, सबको वोट देने का अधिकार है, जब तक आप सबको लेकर नहीं चलेंगे, आप राजनीति में सफल नहीं होता। आप जो है मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। तो इस तरह की विचारधारा के लोग कभी सक्सेस नहीं हुए हैं, और ऐसी विचारधारा से कभी कभी अपना ही मन आहत होता है कि आज जैसे हम छत्तीसगढ़ में हैं, छत्तीसगढ़ की मिट्टी का कर्ज है हमारे ऊपर में, हमारी कर्म भूमि है। जितना बोलना नहीं चाहिए, जितना यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ को नहीं मतलब नहीं कर पाएंगे, उतना बाहरी लोग इस छत्तीसगढ़ की मिट्टी के लिए मरने और मिट्टी के लिए तैयार है। वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी है। ये छत्तीसगढ़ महतारी हम लोगों की माँ है हमारी। हम इसके आंचल में रह करके हमने यहाँ पे ग्रोथ किया है।
तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, तो छत्तीसगढ़ की थोड़ी सी मैंने आपको विशेष रूप से बता दी। बड़ा दुख होता है जब कोई ऐसे बात बोलता है कि आप बाहरी आप अंदरी, तो बहुत तकलीफ होती है इस बात को लेकर के। तो जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं एक हिंदू नेता के रूप में जो छवि बनी हुई है, और हिंदू के साथ साथ कट्टर नेता भी है, और कट्टरता है धर्म के प्रति, ये कट्टरता है। और कट्टरता क्यों ना हो, क्योंकि यदि जो धर्म के राह पे चलता है, सत्य की राह पे जो चलता है, उसमें कहीं ना कहीं कट्टरता आनी चाहिए। हमने देखा कि इसी कट्टरता के पीछे जो है लोग कई आपके ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं, कई आपके ऊपर आरोप भी लगाते हैं कि इनका बैकग्राउंड ऐसा है ये। तो उस समय आप कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि आप तो यहाँ के लोगों के लिए सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी वही लोग आपके खिलाफ जब बोलते हैं, आपके खिलाफ कोई आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप करते हैं, कानूनी लड़ाई और दांवपेच की बात करती हैं, उस समय आप कैसे निपटते हैं इन तमाम चीज़ों से? देखिए क्या होता है, वो भी अपने भाई हैं। छत्तीसगढ़ का एक एक बंदा, छत्तीसगढ़ का एक एक व्यक्ति, एक एक माताएं, बहनें, युवा साथी, बच्चे, सब अपने हैं। सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं, सब अपने हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके ब्रेन वॉश करना चाहते हैं, उनको जो गलत दिशा पे उनके मस्तिष्क में जहर घोल रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे। वो आज उनको लगता है कि हम गलत हैं या गलत कर रहे हैं, उनके मन में ऐसा डाला जा रहा है। लेकिन कल जब उनको पता चलेगा नहीं, यही वीरेंद्र सिंह तोमर आज पूरे प्रदेश में घर घर जाकर के लोगों को चरण धो रहा है, चरण छू रहा है, और जा कर के लोगों के दुख सुख में खड़ा हो रहा है, लोग जो दबे कुचले लोग हैं उनका सहारा बन रहा है, तो निश्चित रूप से मुख्य धारा पे आकर के हमारे कंधे से कंधा मिलाएंगे और हमारा साथ देंगे। मुझे पूरा विश्वास है छत्तीसगढ़ के लोग इतने दयावान लोग हैं। यहाँ की संस्कृति का एक उदाहरण बता दूं मैं आपको, जब इनके ये ऐसे लोग हैं कि अगर इनके थाली में खाना है, 2 रोटियां हैं, 4 रोटियां हैं, अगर बाहर का कोई व्यक्ति आ गया तो उसे निश्चित रूप से बैठाकर अपनी थाली की रोटी दे देने वाले लोग हैं। ऐसे उदार दिल वाले छत्तीसगढ़ के लोग हैं। तो निश्चित रूप से आज अगर कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो दुराचारी टाइप के लोग, अधर्मी लोग हैं, उनको ऐसे युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जो है नशे की तरफ लेके जा रहे हैं, उनके नशा करवा कर उनसे गलत चीज़ करवा रहे हैं, तो बहुत दिन तक सफल नहीं होंगे। क्योंकि हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम एक देश को मानने वाले लोग हैं, एक संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से जब हम सत्य के राह पर चल रहे हैं, देश सत्य के राह पर चल रहा है, तो वो बच्चे आज जो है हमारी खिलाफत कर सकते हैं, लेकिन कल वो हमारा कंधा बनेंगे, हमारी ताकत बनेंगे, और उन्हीं की ताकत को लेकर के हम छत्तीसगढ़ का जो है उद्धार, छत्तीसगढ़ का भला करेंगे, छत्तीसगढ़ के लोगों का भला करेंगे, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी, तो कहीं ना कहीं धर्म के रास्ते पर युवा निकल चुका है, और इसके साथ ही साथ अब धर्म की रक्षा करने के लिए अनेक संगठन और युवा भी आ चुके हैं। चलते चलते वीरेंद्र जी, आप जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप देखिए, मैं छत्तीसगढ़ के माताओं, बहनों और युवा साथियों को भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। आप किसी भी व्यसन से, नशे से दूर रहें। आप छत्तीसगढ़ के वो उदार दिल के लोग हैं, उस महतारी के लोग हैं जो अपने जीवन में लोगों को सम्मान देना, लोगों को संस्कृति को एक्सेप्ट करना सिखाती है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप सब सनातन धर्म को माने और भारत को माने। संविधान एक है, देश एक है, और उसी देश का छत्तीसगढ़ एक हिस्सा है। हम सब सनातनी हैं, हम सब भारतीय हैं। ऐसी मैं आप सबसे विनती करता हूं, और सनातन धर्म का झंडा लेकर आगे बढ़ें। मैं वीरेंद्र सिंह तोमर आपके साथ में हर तन मन धन से आपके साथ में हूं। जहां मेरी आवश्यकता होगी मैं आपके साथ में रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे इस कार्यक्रम में आपने आए, आपने अपना समय दिया। तो ये हमारी चर्चा हो रही थी करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर से, जिनकी पहचान एक हिंदू नेता के रूप में है। हिंदू जो धर्मवादी जो नेता होते हैं, धर्म नेता हैं, उनके रूप में है, जिन्होंने सीधे तौर पर अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए लोगों से अपील की। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यदि आप धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म के साथ चलते हैं, तो ये भी आपके साथ चलेंगे। और एक चीज़ हम भी ये कहते हैं कि हमारा ये जो चैनल है वो किसी भी धर्म का प्रचार या दुष्प्रचार नहीं करता है। धर्म वो कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे अलग अलग मजहब को मानने वाले जो धर्म के लोग हैं, अपने अपने धर्मों की आप रक्षा करें। लेकिन एक बात यह भी है कि आप अपनी धर्म की रक्षा के साथ साथ दूसरों के धर्म का अपमान ना करें। ये भी संदेश इन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया है। तो हम भी आपसे अनुरोध करेंगे कि आप भी अपने अपने धर्मों की रक्षा करें, और इस देश का जो संविधान है उसकी बातों को और संविधान को ध्यान में रखते हुए भी आप भी छत्तीसगढ़ के एक अच्छे नागरिक और देश के एक अच्छे नागरिक बनने में अपना सहयोग जरूर प्रदान करें। तो हमारे इस खास मुलाकात में हमारी चर्चा हो रही थी वीरेंद्र सिंह तोमर से। अगले किसी खास कार्यक्रम में किसी खास व्यक्ति से हम फिर मिलेंगे। तब तक लिए आप अपनी दोस्त अंबिका मिश्रा यानी कि मुझे इजाजत दें। नमस्कार, जय जोहार।